Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we will continue our series pair of linear equations in two variables. We are doing exercise 3.2 question number 4. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। एक पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इसका एक अनदर पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि वहाँ उस पार्ट में लाइंस कोइंसिडेंट थी। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा केस। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है आपका थर्ड पार्ट। इसमें जो आपको पेयर दिया गया है वह है 2x + y - 6 = 0 एंड द अनदर लाइन इज 4x - 2y - 4 = 0। यह पेयर हमें दिया हुआ है, इसे हमें टेस्ट करना है यह कंसिस्टेंट है अथवा नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए पहले टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो हमें इक्वेशंस दी गई होती हैं उनकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहली इक्वेशन ही कंपैरिजन करेंगे हम, तो हमें a1 = 2 b1 1 c1 - 6 मिलेगा। दूसरी इक्वेशन ही कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y + c2 से, तब हमें a2 = 4 b2 - 2 और c2 - 4 मिलेगा। अब यहाँ से हम इनके रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट a1/a2, ये हो जाएगा आपका 2/4। इट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हो जाएगा 1/2। अब हम दूसरा रेशियो कैलकुलेट करेंगे b1/b2, वह 1/-2 माइनस हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ दिखा भी सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1/2। अब हम देखेंगे a1/a2 की वैल्यू हमारी 1/2 है, वह b1/b2 की वैल्यू आपकी -1/2 है। अब यह दोनों इक्वल नहीं है। अगर यह दोनों इक्वल होती तब हमें तीसरा रेशियो भी कैलकुलेट करना होता, दैट इज c1/c2। अब चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा पहला टेस्ट यहाँ पास हो जाता है, आगे हमें रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब होता है कि जो पेयर आपको दिया गया है उसमें जो दो लाइंस हैं वो ग्राफ पर एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और इसका मतलब क्या होता है, अगर एक पेयर के पास सॉल्यूशन होता है तब वह पेयर कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। तो हमारा यह जो पेयर हमें दिया गया है वह कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब अगर कंसिस्टेंट है तब हमें इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो आइए चलते हैं ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 2x + y - 6 = 0। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो y को एक साइड रखेंगे, यहीं छोड़ेंगे, और 2x - 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा, साइन चेंज आएंगे, 6 माइनस था तो प्लस हो जाएगा और 2x प्लस था तो माइनस हो जाएगा। आपको मिलेगा y = 6 - 2x। अब क्या करना होता है हमें, यहाँ पर हम x की 3 अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y के वहाँ से हमें 3 अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे x की जगह मैंने यहाँ रखा 1, तो 2 × 1 = 2 और 6 में से 2 आप माइनस करेंगे 4 आएगा। ऐसे ही 3 रखेंगे आप x की वैल्यू तो y की आपकी 0 आएगी, और अब y की वैल्यू 0 रखेंगे, सॉरी y की वैल्यू x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तब y की वैल्यू आपकी 6 आएगी। तो यह हमारी पहली इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल हो गई हमारी। नेक्स्ट अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी इस तरह से सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा मिलेगा 4x - 4/2। ऊपर न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ सकता है, वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 2 है उससे वह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x - 2। अब फिर से हमें वही काम करना है, इसमें हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे
और y की हमें उतनी ही वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम 3 वैल्यू रखेंगे x की 1 2 4, तो हमें मिलेगी यहाँ से 0 2 4 सॉरी 0 2 एंड 6, ये हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन टेबल है। अब हम इन दोनों टेबल्स की मदद से इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हैंस द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। दोनों इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ पेपर हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स का। इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे हमें यहाँ पर जो नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से रखना है कि हमारे पॉजिटिव में 6 तक नंबर्स हमारे पास रहें। तो हम इसमें सेंटर में लगभग हमने ये अपनी एक्स एक्सिस ड्रॉ की, राइट हैंड साइड में एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश। सिमिलरली वर्टिकल वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, वाई डैश उसको मेंशन करेंगे। अब एक्स एक्सिस पर यहाँ हम नंबर्स वाई एक्सिस पर लिखे पहले हमने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही नीचे माइनस में जाएंगे। एक्स पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, जो पहली लाइन है हमारे, इसके जो हमारे सॉल्यूशन टेबल है, इससे हमें 3 पेयर मिलेंगे। इन तीनों को हम यहाँ प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 1 4, तो एक्स एक्सिस पर हमें 1 जाना है और वाई पर हमें 4 जाना है, तो हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ। सेकंड पॉइंट है 3 0, एक्स पर हमें 3 जाना है और वाई पर 0, तो ये पॉइंट हमें यहीं मिल जाएगा। अब हमें एक्स पर 0 जाना है और वाई पर 6 जाना है, तो एक्स पर 0 मतलब यहीं रहेंगे आप, और वाई पर 6 जाना है तो हम ऊपर जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट हमने प्लॉट किए। अब इन 3 पॉइंट से जाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन होगी, 2x + y - 6 = 0। अब हम दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट हमारा होगा 1 0, 1 0 हमारा यहाँ आएगा। 2 2 2 2 हमारा पहली लाइन पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 6, ये हमारा यहाँ हमें मिलेगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6। अब इन 3 पॉइंट्स जाती हुई हम लाइन खींचेंगे, तो वह लाइन होगी हमारी 4x - 2y - 4 = 0। अब क्लियरली आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज 2 2। तो यही इस पेयर का सॉल्यूशन होगा। सो वी कैन से दैट from the figure it can be observed that these lines are intersecting each other at 2 2. So therefore 2 2 is the possible solution for the given pair of equations. So hence we can test any pair for consistency and then we can solve that particular pair by graphical method. Hope you have enjoyed the video and thank you for watching Edu Online. और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।